बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चने की दाल की कबूली की रेसिपी। तो चले आए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पॉट में लिया है हाफ कप ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे गरम मसाले। खड़े गरम मसाले हमने शामिल किए और करने के बाद उसको हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज लेकर शामिल किया है, उसको भी हम पहले हल्का फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने हाफ़ टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा शामिल किया है। गरम मसाले और प्याज को पहले हम अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। जब प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक पेस्ट शामिल करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि हमारी प्याज जो है वो ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए। अच्छी शामिल करने के बाद हम इसमें स्पाइसेस शामिल कर रहे हैं। स्पाइसेस हमने शामिल किए हैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून सॉल्ट यानी नमक, हाफ़ टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी। ये तीनों मसाले शामिल करने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई होने देंगे। जब तक हमारा मसाला फ्राई हो रहा है हम टमाटर काटेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्च लिए। इनको भी हम बारीक बारीक काट के इसमें शामिल कर देंगे। करने के बाद मसाले में अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हाफ़ कप या क्वार्टर कप पानी शामिल करके इसको कवर करके 5 मिनट तक गलने के लिए रख देंगे ताकि हमारे टमाटर जो है अच्छी तरह से गल जाएँ और उनको हम मैश कर लें। यहाँ 5 मिनट के बाद हमने चेक किया तो हमारे टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं। उनको हमने स्पून की मदद से मैश किया और मैश करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे चने की दाल। यहाँ पर मैंने 1 कप चने की दाल ली है जिसको हमने 1 घंटे पहले ही भिगो कर रख दिया था। और करने के बाद इसमें हम 1.5 कप शामिल करेंगे पानी और पानी शामिल करके इसको हम कवर करके गलने की रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ 15 मिनट बाद हमने चेक किया तो हमारी चने की दाल जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी है। तकरीबन 70 से 80% को हम गला लेंगे। यहाँ हमारी 70% चने की दाल गल चुकी है तो अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल। यहाँ पर चावल हमने 1.5 कप लिए हैं जिसको हमने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। जब तक हमारी चने की दाल गलेगी उतनी देर तक हमने चावल को भिगो दिया और भिगोने के बाद चावल भी हमने इसमें शामिल कर दिए और करने के बाद इसमें हमने 5 कप पानी शामिल किया है। चने की दाल और चावल मिला के हमारा तकरीबन 2.5 कप बनता है तो हमने इसके डबल यानी 5 कप पानी शामिल किया और करने के बाद पानी को हमने पहले टेस्ट कर लिया कि इसमें नमक मिर्ची वगैरह कुछ कम तो नहीं है। तो यहाँ पर नमक थोड़ा कम था तो मैंने हाफ़ टी स्पून नमक इसमें और ऐड कर दिया और करने के बाद इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर खोल के इसको पकाएंगे जब तक कि ये चावल अपने अंदर पानी को जज़्ब ना कर लें। जब चावल अपने अंदर पानी को तकरीबन जज़्ब कर लेंगे, इतना थोड़ा पानी रह जाएगा तो फिर इसके बाद हम इसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक इसको दम देंगे तो हमारी जो है कबूली जो है वो तैयार हो जाएगी। यहाँ 10 से 12 मिनट बाद हमने चेक किया तो हमारी कबूली जो है चावल जो है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे खड़े खड़े से हमारे चावल तैयार हो गए हैं। तो इतना बहुत ही आसानी से ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी तैयार हो जाती है जो कि गर्मियों में रायते के साथ, चटनी के साथ, सलाद के साथ अगर हम सर्व करें तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।